कैसे मालूम हो कि पेशेंट को ईईसीपी का एडवांटेज हुआ है? बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं होता और जिनके हार्ट में ब्लॉकेज या स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट होते हैं। तो उनका क्वेश्चन जो वाजिबी है कि हम ईईसीपी ट्रीटमेंट ले तो ले, लेकिन मालूम कैसे होगा कि हमें फायदा हुआ है? तो बहुत सारी तरीके से हमको मालूम हो सकता है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी ट्रीटमेंट से हम इवेल्यूएट करने के लिए हम पेशेंट का सब्जेक्टिव इवेल्युएशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है कि जिनको चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस, इतना चेस्ट पेन है कि वो रात को सो नहीं पाते, इतना सांस फूल रहा है कि रात को सो नहीं पाते। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम जो इवेल्युएशन करते हैं और आफ्टर ट्रीटमेंट जो इवेल्युएशन करते हैं, तो उसमें आसमान जमीन का फर्क रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो बोलते हैं कि हमने 6-6 महीने तक सो नहीं पाए, अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें कोई वो दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्टिव जो अपने को आपको अच्छा लगता है वो एक तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग, ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमसी स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं। जो पहले 3-4 मिनट टीएमटी पे चल जाते थे और उसके बाद उनको सिम्टम चालू होता था, बहुत सारी टाइम उनको 7-8-10 मिनट तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सेकंड थिंग इज द टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट। थर्ड थिंग इज 2D इको। इको में हमारे साथ इतने लगभग 25 से ज्यादा पेशेंट है जिसका पंपिंग 20 से 25% था और वो बढ़ के 45 से 50% हुआ। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट की एक निशानी है। चौथा है कार्डियक परफ्यूजन थैलियम टेस्ट वो होता है, जिसकी वजह से हम हार्ट को मिलता ब्लड सप्लाई, मेन नली से नहीं लेकिन सभी जगह से किस तरह से ब्लड सप्लाई मिल रहा है, तो वो हम पहले का और बाद में हम कंपेयर करते हैं। तो कार्डियक परफ्यूजन टेस्ट से हमें मालूम होता है। पांचवा है एक हमारा जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से 6 मिनट वॉक टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो वो उसी तरह से मालूम होता है। और छठा, जिसमें कोलेट्रल दिखाई जाती है, वो कार्टोग्राफी करके एक टेस्ट आता है जो बहुत जगह पे अभी अवेलेबल नहीं होता है। तो उस तरह से मतलब कि 6 तरह से हमें मालूम हो सकता है कि ईईसीपी की ट्रीटमेंट का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है।